गुड इवनिंग एमकॉम के स्टूडेंट्स जो हमारे इग्नू के छात्र हैं उनसे मैं आग्रह चाहूँगा कि वो MCQ 21 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जल्दी से देख ले, क्योंकि हमने वीडियो को अपलोड करने में देरी कर दी है ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी। मैंने वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाया, बट अब हमारा स्मार्ट बोर्ड भी हमारे साथ वर्क कर रहा है, हमारा टेक्निकल इशू भी ठीक हो चुका है और हमारा जो भी प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है। अब हम वीडियोस को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाने का पूरा संभव कोशिश करेंगे और आज इस वीडियो में हम आपको MCQ 21 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देने जा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको MCQ 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जैसा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आपने देखा कि MCQ 1 में मैंने 20 क्वेश्चंस को कराया और वो 20 क्वेश्चंस आपको किस तरह बेनिफिशियल पहुँचे। आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस को आपने करके गए और उसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिले, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहा। उसी तरह मैंने MCQ 21 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लिए कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो जून वाले वीडियोस में भी मैंने क्वेश्चंस को कराया है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो कंटेंट और ये कंटेंट दोनों एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए, जो कि आप अगर करते हैं तो आपको एकदम 110% आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे। सो वीडियो को हम लोग लेट नहीं करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमारा एक है टैगलाइन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। अगर आपको हमारा ये PDF चाहिए तो आपको इसके लिए जो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर आपको मैसेज करना है, वो चाहे हमारा हो या हमारे सर का हो, जो भी दो हम फैकल्टी हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं, आप उनसे मैसेज करके आप PDF ले सकते हैं। और चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जस्टिफाई दैट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक अप्लाइड इन डिसीजन मेकिंग। देखिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा इकोनॉमिक्स, तो आप जान रहे हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर दैट फोकस ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। ये एक सब्जेक्ट मैटर है जो फोकस करता है रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज पे, ताकि उससे हम इकोनॉमी का वेलफेयर मैक्सिमाइज कर पाए। तो कैसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकिंग में इकोनॉमिक्स में एक अच्छा एप्लीकेबल होता है, तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग, इसके आंसर्स को हम लोग देखते हैं। इसके आंसर्स भी मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं, आप इसमें देखते चलिए। देखिए पहला जो इसका आंसर है, इसका आंसर मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, क्योंकि देखिए हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि जो बच्चे PDF नहीं ले पा सकते हैं वो अपना बेनिफिशियल यहाँ से कर ले। वो उनके लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, क्वेश्चंस के आंसर्स भी पढ़ के समझा दे रहा हूँ उनको, ताकि ये जो शॉर्टेज ऑफ टाइम है इसको हम लोग कवर कर पाए और हमारा टेक्निकल इशू और जो अदर इशूज़ था, अदर प्रॉब्लम था, उसको सब साइड में रखते हुए ये सारा चीज़ आपके लिए ही है। Managerial economics involves the application of economic principles, theories and methodologies to analyze and solve practical problem faced by business। देखिए जो बिजनेस, जो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सबसे टॉप मोस्ट जो एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ होता है, और यही बिजनेस एक्टिविटीज़ हमारे पूरे ऑल ओवर इकोनॉमी में रन हो रहा है। और इसी ऑल ओवर इकोनॉमी में रन करने के लिए हमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को अच्छे से स्टडी करना होता है। ये इन्वॉल्व करता है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को, थ्योरीज को, मेथड्स को, कैसे आप एनालाइज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। फिर आगे देखिए, इट इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक थ्योरी विथ मैनेजरियल प्रैक्टिस टू एड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस within organization. The foundation of managerial economics lies in microeconomics theories that delve into the behavior of individual firm and consumer within markets। देखिए मैंने बताया है कि इकोनॉमिक्स को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया था, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट था वो इंडिविजुअल बिहेवियर को रीड करता था और मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट एग्रीगेट बिहेवियर को रीड करता था। अब आगे देखते हैं इसके आंसर्स को फ्रेम किया है। इसमें देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट सच एज डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइसिंग स्ट्रेटजी,
form the core framework of this discipline. For instance, understanding consumer demand help manager forecast sales and set optimal price, while cost analysis guides decisions on production level and cost minimization. देखिए ये हर वो थीम जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी इंडिविजुअल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, अगर आप वो सारा थीम और सारा कोर चीज़ जान रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड, प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड, मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो आप एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपको इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकिंग में हेल्प जरूर करेगा. सो ये देखिए, ये क्वेश्चंस को मैं और डिटेल में जाऊंगा तो लाइट हो सकता है फ्लक्चुएट कर जाए, वीडियोस अच्छे से अपलोड ना हो पाए, इसलिए शॉर्टेज ऑफ टाइम के चलते मैं आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझा सकूँगा अगर लाइट हमारा साथ दिया तो. ये सारे आंसर्स देखिए हमारे पास रेडी है. अगर आपको ये चाहिए तो आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नंबर ले ले और वहाँ से हमें मैसेज करें. ओके, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लिए. सेकंड क्वेश्चन कहता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स एंड डिसीजन साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग. देखिए कोई भी आप एमकॉम में पेपर पढ़ रहे हो, वहाँ पर आपका कोर पर्पस क्या निकल के आ रहा है कि आपको इस इकोनॉमी को रन करने के लिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये जो वेरियस सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी पढ़ रहे हैं या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, वो कैसे हेल्पफुल है बिजनेस डिसीजन मेकिंग में. क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे वेरियस और क्रूशियल डिसीजंस लिए जाते हैं और उस डिसीजंस के लिए हमें इकोनॉमिक्स का अवेयरनेस होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए डिमांड क्या है, हमें पता होना चाहिए सप्लाई क्या है. सो ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन रहा है. ये पहला क्वेश्चन भी आपका 20 मार्क्स में है और ये भी क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स में है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व, व्हाट काउजेस शिफ्ट इन डिमांड कर्व. देखिए दो तरीके से डिमांड कर्व एक चैप्टर आपने 12th में भी पढ़ा है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है. डिमांड कर्व में आपको इसमें काउजेस बताना है, व्हाट काउजेस शिफ्ट इन डिमांड कर्व. जैसे इंक्रीज इन डिमांड हो जाए या डिक्रीज इन डिमांड हो जाए तो उससे क्या कॉजेज है, क्या फैक्टर्स है, जिसमें आपका प्राइस है, जिसमें कंज्यूमर प्रेफरेंस है, बहुत सारा चीज़ है, वो सारे फैक्टर्स को डिस्कस करना है और उसके डिमांड कर्व को भी आपको इसमें वेन डायग्राम के थ्रू बताना है. ये भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा और जो ये क्वेश्चंस बनेगा उसमें आपको पहले अपना कॉन्सेप्ट डालना है. जो कॉन्सेप्ट मैंने इसमें प्रोवाइड करा है उसके साथ साथ आपका जो नॉलेज है, आप जो उसको पढ़े हो, अगर आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स को कॉपी करके उसमें लिखोगे तो पूरा बुक किस लैंग्वेज हो जाएगा. वो मेरा खुद का ओन क्रिएट है, वो मेरा खुद का क्रिएटिविटी है. अगर आप मेरे क्रिएटिविटी को कॉपी करेंगे तो वो अच्छी बात है, लेकिन बात क्या है कि आप किसी के भी बुक के क्रिएटिविटी को अगर आप कॉपी करते हैं तो उसमें आप बुकिश लैंग्वेज पे आ जाते हैं. वहाँ पे अपना अगर आपको लिखना रहे तो आप अपना कंटेंट नहीं डाल पाओगे. इसीलिए ज़रूरी होता है जब भी आप आंसर बिल्ड करो तो आप अपना कंटेंट जरूर डालो कि आप उस क्वेश्चन से आपका क्या कोर कॉन्सेप्ट निकल रहा, आप उसको कंक्लूजन में लिखो. वेरियस बच्चों का यह कहना था कि सर आप वेन डायग्राम और कंक्लूजन नहीं दिए हैं पीडीएफ में. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कंक्लूजन और वेन डायग्राम आपको खुद से क्रिएट करना है, आपका ओन क्रिएटिविटी है. अगर आप बुकिश लैंग्वेज में आओगे तो आप अपना क्रिएटिविटी कहाँ लगा पाओगे और आप कैसे आंसर को बिल्ड करोगे, कैसे 5 पेज आप लेके जाओगे. 5 पेज और 4 पेज अगर बुक में जो लिखा हुआ है वही हम वहाँ लिख रहे हैं तो आपको एवरेज मार्किंग पता होगा. जो एग्जामिनर्स एग्जामिन करते हैं आपके कॉपीज़ को, वो एवरेज मार्क लगा देंगे. इसीलिए जो भी आंसर्स आप पढ़ रहे हो, चाहे आप बुक से पढ़ो, चाहे हमारे पीडीएफ से पढ़ो, चाहे XYZ किसी भी यूट्यूब चैनल के पीडीएफ से पढ़ो, लेकिन आप अपना आंसर खुद से बिल्ड करो. आंसर बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पे जाओ, वेन डायग्राम लाओ. अगर डायग्राम इससे बन सकता है तो बिल्कुल बनाओ, अगर नहीं बन सक रहा तो छोड़ दो.
अगर आपको लग रहा है कि मैंने पढ़ा है, डिमांड कर्व का डायग्राम बन सकता है, हमारे पास टाइम है, 180 मिनट्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, उसको आप सेक्शनल बांट दो, 5 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, 100 मार्क्स का पेपर है। क्वालिटी पे मैंने बात कर ही रखा है कि कैसे आपको करना है। फोर्थ नंबर में देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये 110% हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ द फेनोमेना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, रिटर्न वाला है क्वेश्चन। इसमें क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपने पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन के चैप्टर में। उसमें क्या था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर इंक्लूडिंग विद द फिक्स फैक्टर, ए मार्जिनल प्रोडक्ट ऑलवेज डिक्लाइन। मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा गिरेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप उसका एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल के साथ साथ आप इसमें अगर डायग्राम बना पाओ तो वेल एंड गुड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम लोग देखें तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, इसके बीच का डिफरेंस जरूर पूछा जा सकता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 10 मार्क्स में पूछा जाएगा मे बी, अगर पूछा गया तो, या अगर इन द वर्स्ट केस अगर ये आपको 20 मार्क्स में देखने को मिलता है तो कोई इशू नहीं है, आपको इसको 20 मार्क्स में लिखना है। मैंने बता रखा है कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। आपको डिफरेंस वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें बेसिस ऑफ डिफरेंस करना है, बीओडी लाना है। बीओडी क्या होता है, बेसिस ऑफ डिफरेंस। कोई भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन को आप बेसिस, किस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हो। अगर आपको अकाउंटिंग कॉस्ट पे डिफरेंस करना है, इकोनॉमिक्स कॉस्ट पे डिफरेंशिएट करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, इसका और इसका मीनिंग क्या है। इस मीनिंग के बेसिस पे आपने इसको डिफरेंशिएट किया, एग्जाम्पल के बेसिस पे आप इसको डिफरेंशिएट करो, आप इसको कॉस्ट के बेसिस पे डिफरेंशिएट करो। आप इसको देखो कि ये रेगुलर है कि ये रेकरिंग है कि ये लॉन्ग टर्म वाला है, वैसे बेसिस पे आप करो। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर मार्जिनल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। देखिए ये जो जितने भी कॉस्ट मैं दे रहा हूँ, कॉस्ट एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट आपने 11th में पढ़ा है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो मार्जिनल कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, ये वेरियस कॉस्ट कुछ ज़्यादा आपको परेशान नहीं करने वाला। इसका छोटा छोटा थीम है, छोटा छोटा पार्ट है। अगर आप उसको पैराग्राफ जैसे रीड करोगे, कॉमर्स बैकग्राउंड है आपका, तो आपको इस पेपर को लिखने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फिर है वाटर स्विचिंग कॉस्ट। ये देखिए ये भी आपको रिपीटेड में से है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं किया जा सकता है। मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, और आपको ये क्वेश्चंस हर एक ब्लॉक से लिया गया है। ब्लॉक यू नो, ब्लॉक मीन्स कंटेंट, जो आपको इग्नू के द्वारा स्टडी मटेरियल मिला है उसमें से ये मैंने निकाल रखा है और इम्पॉर्टेंट बेसिस पे निकाल रखा है। ये क्वेश्चंस में भी आपको 110% अगर देखें तो 5 क्वेश्चन मिल सकता है। मैंने क्वेश्चन का लेंथ 10 रखा है। बहुत सारे बच्चे जो वर्किंग है और वो एमकॉम कर रहे हैं इग्नू से, उनको इतना ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है कि वो क्या पढ़े नहीं पढ़े, और संभव नहीं है कि आप इस 6 महीने के कोर्स के 6 महीने कोर्स वाला आपका जो ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है आप उसको 2 दिन में कवर कर पाओ। तो हम अपने पूरे सेंस से इसमें जो 10 क्वेश्चंस जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है और जिनको पूछा जा सकता है उसको हमने आप तक रखा है। अब अगर इसको आप पढ़ोगे, इसको अच्छे से करोगे तो उम्मीद है कि आप अच्छा स्कोर करोगे। आप 40 मार्क्स का बिल्कुल नहीं सोचो, जो पासिंग मार्क्स है आप उससे भी अच्छा कर सकते हो। देखिए दूसरा है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। ये कौन सा चैप्टर में से आ गया? ये आपका मार्केट चैप्टर में से आ गया। अब मार्केट चैप्टर में आपने पढ़ रखा है परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होता है और सेलर्स होता है, जिसमें जो क्या करते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट को सोल्ड करते हैं, एक यूनिफॉर्म प्राइस फिक्स्ड रहता है उनका।
फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन में 3 टाइप्स ऑफ कंपटीशन आते हैं। इस क्वेश्चन को करने का मतलब समझ रहे हो। अब बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर MCQ 01 में आपके 2 ही क्वेश्चन मैच हुए, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने जो 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं उसमें से मेजर क्वेश्चन सब पार्ट बाय पार्ट, टॉपिक बाय टॉपिक जिनको मैंने हिट करा वो आपको देखने को मिले ही मिले। तो आपको जो मैं जैसे ये क्वेश्चंस दे दिया, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ये आप इसके कोर पे जाओ, आप मार्केट वाले चैप्टर पे आ जाओ। अब मैंने परफेक्ट कंपटीशन बोला है तो इसका हो सकता है फीचर पूछ ले, हो सकता है इसका इम्प्लीकेशन पूछ दे, हो सकता है डिमेरिट पूछ दे। वट एवर द एग्जामिनर आस्क वी डोंट नो, बट वट वी नो, वी ओनली नो दैट अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को जान रहे हो तो आप आंसर बिल्ड कर सकते हो। अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं जान रहे हो तो आप आंसर बिल्ड नहीं कर सकोगे। फिर आप देखोगे कि आपने क्वेश्चन दिए आया नहीं। ये ऐसा नहीं करना है आपको। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, मोनोपोली आ गया आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन में। मोनोपोली, ऑलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली एक सबसे बड़ा पार्ट है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? सिंगल सेलर ऑफ अ ऑनली गुड्स, एक गुड्स का सिंगल सेलर विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। मतलब एक ऐसा गुड जिसका और कोई सेलर नहीं, वो एकमात्र सेलर है। जैसे मैं बात करूँ इस मार्कर का, और कोई सेलर नहीं है, मार्कर सिर्फ मैं ही बेच सकता हूँ, तो इसका मतलब हुआ मोनोपोली। अब इसमें आपको रिलेवेंस रखना है, इसके प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को रखना है। जो इकोनॉमिस्ट देख पा रहे हैं इस ग्रोइंग एरिया को, ग्रोइंग पॉपुलेशन को देख रहे हैं ड्यू टू द इन द प्रेजेंस ऑफ दैट इकोनॉमी, उसको उसके साथ इस सारे चीज़ को रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन, मैंने 2 ही शॉर्ट नोट्स रखे हैं, इसको आप बढ़ा सकते हैं। इसके जो 10 क्वेश्चंस है उसमें से अगर आप हर ब्लॉक वाइज जाएंगे तो उसमें जो लेट समरी वाला पार्ट होता है वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और क्वेश्चंस। और मैं उम्मीद करूँगा कि और कुछ शॉर्ट नोट्स आपको दे दूँ इंक्लूडिंग इन दिस PDF। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो अपलोड होने के बाद मैं और भी शॉर्ट नोट्स इसमें डाल दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम्स में। मैंने जून वाले सेशन में बहुत सारे शॉर्ट नोट्स दे रखे थे, उस शॉर्ट नोट्स को भी आप देख सकते हैं, उसके भी PDF हमारे पास अवेलेबल है, आप हमसे खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, एक्सप्लेन वेदर द फॉर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आर मोर लाइकली टू फेस प्राइस कॉम्पिटिशन देन द ऑलिगोपोलिस्ट प्रोड्यूसिंग होमोजेनस प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या क्या मतलब होता है? इट इज जनरली अचीव्ड थ्रू ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम। या तो आप ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम से ही इसको प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब उसमें कह रहा है कि फेस प्राइस कंपटीशन, प्राइस का ये जो कंपटीशन है ऑलिगोपोली में, जो होमोजेनियस प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, जिसमें नॉन प्राइस कंपटीशन किया जाता है, सेलिब्रिटी के द्वारा प्रमोट करा जाता है, तो वो सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। ये 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, इसीलिए मैं वीडियो को अब एंड करूँगा। और ये अगर आपको अगर आप PDF नहीं एप्लीकेबल हो, बाय नहीं कर पा रहे हो, तो इन द वर्स्ट केस आपको आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए हमारे चैनल के माध्यम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं जल्दी से इसे आगे बढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फैक्टर्स ऑफ जो मैंने बात किया, कंज्यूमर इनकम, प्रेफरेंस, ये सारा चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। इसका हो सके तो आप डायग्राम भी इसमें डाल दीजिए। हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो गया कि हमें टेक्निकल इशू भी फेस करना पड़ा, बीच में मेडिकल इमरजेंसी भी आ गई, इसीलिए वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया। नहीं तो हम अपने वर्ड्स पे हमेशा अड़िग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप जल्दी से गो थ्रू कर लीजिए एक बार, और अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को बहुत दुरुस्त कीजिए। जैसा MCO01 में आपका पेपर गया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बताए हुए क्वेश्चंस आए, और हमारे सर भी लगे हुए हैं MCO के जो हमारे सेकेंड ईयर के बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए, MCO7 के लिए, MCO IBO के लिए, MCO3 के लिए, ये सारे पेपर्स जल्दी से जल्दी अपलोड किए जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे जो कॉमर्स के रिलेटेड सारे वीडियोस है वो आपको हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम मिलेंगे। अगर टाइम टू टाइम नहीं मिल पाता है तो उसका कुछ एग्जैक्ट रीज़न है, टेक्निकल इशू है इस वजह से, वरना हमारा चैनल हमेशा एक गुड कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन किए रहता है। आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहे, और हमारा नंबर आपको दिया गया है, आप उस नंबर पे हमें ज़रूर से ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू एवरीवन।